बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आजकल जो है बकरियों को अचानक बीमारी का अटैक हो रहा है। रिसेंटली जो केस पेश आया है, जो कि मेरी नज़रों के सामने गुजरा है, जिन जानवरों को मैंने देखा है कि एक भाई के पास 4 से 5 दिन में 2 जानवर जो हैं वो डैमेज हुए हैं, और वो इस कदर डैमेज हुए हैं कि उनको जो है वो छुरी फेरना पड़ी है, हलाल करना पड़े। ये कह लें कि वो मतलब लॉस हुआ है जी 2 जानवरों का। हम एक्सपायर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन कंडीशन यही थी कि अगर उनको छुरी ना फेरी जाती, उनको हलाल ना किया जाता, उनका गोश्त ना बनाया जाता, तो वो एक्सपायर्ड थे। ये कंडीशन थी उनकी। तो कंडीशन ये थी, हुआ ये कि रात को बिल्कुल वो ठीक ठाक थे, और सुबह यानी 8 से 10 घंटे के बाद जब सुबह देखा गया तो वो इस कदर डैमेज थे कि वो खाने पीने से कासर थे। इवन जो है वो मूवमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। 2 पट्ठें इस तरीके कार से जो हैं वो डैमेज हुई हैं जी। पहला केस जो पेश आया वो तकरीबन 12 से 13 माह की पट्ठ थी, सेहतमंद नागरे प्रिंट के अंदर थी, खूबसूरत पट्ठ। रात को बिल्कुल ठीक तरीके से चारे के बाद जो है उनको बाड़े में छोड़ा गया। तो सुबह जब गए हैं तो उसकी एक आंख जो है, यानी राइट साइड वाली जो आंख थी उस पट्ठ की, उससे उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता था, और उसी साइड का जो जबड़ा था वो रुक चुका था, बिल्कुल जैसे फालज होता है, यानी कोई मूवमेंट नहीं थी उसमें। उस साइड का मुंह खुला ही था थोड़ा सा, दूसरी साइड से बंद था। पोर्शन जो है मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये बकरियाँ खा रही हैं ना, ये एक साइड से वो खुला था, दूसरी साइड बंद थी। जिधर से खुला था वो आंख जो है उसके पास आप जैसे मर्जी हाथ उंगलियां कोई चीज़ हिलाते रहें, कोई मूवमेंट नहीं थी, और खा पी नहीं सकती थी वो। मुंह से जो है वो पानी टपक रहा था, यानी नीचे को जो है। तो उन्होंने जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसको इंजेक्शन वगैरह लगवाए डॉक्टर को बुला के। लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद, यानी 3 से 4 घंटे गुजरे होंगे, वो बकरी जो है मज़ीद डैमेज हो गई। उसकी जो वो पूरी साइड है, बैक साइड तक, वो सारी टांगें और जिस्म अकड़ गया। जैसे मैंने पहले कहा कि पैरालाइज होता है जानवर, पैरालाइसिस की वजह से, यानी फालज की वजह से अकड़ाव हो जाता है। ये उसकी सूरत हाल हो गई। खाया पिया उसने बिल्कुल नहीं। दोबारा डॉक्टर को बुलाया गया, उसने इंजेक्शन लगाए। उससे ये हुआ कि यानी सुबह से ये उसकी सूरत हाल थी। मैं वहाँ पे फिर गया मगरब के करीब, यानी 12 घंटे के बाद। 2 दफ़ा ट्रीटमेंट उसका हो चुका था, इंजेक्शन वगैरह लग चुके थे। जब मैं पहुँचा तो उस पट्ठ की सूरत हाल ये थी कि वो लेटी हुई थी, बैठी भी नहीं थी, खड़ी भी नहीं थी, लेटी हुई थी, और कोई मूवमेंट नहीं थी। मैंने उसको हिलाने की कोशिश की तो उससे भी उसकी बॉडी में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं थी। हाँ, ये था कि सांस चल रही थी और पानी ऐसे भी लेटे हुए भी मुंह से टपक रहा। तो मैंने भाई को मशवरा दिया कि आप इसका अब वेट ना करें मज़ीद, इसको या तो किसी को उठवा दें, कसाई वगैरह ले लेते हैं, या इसको खुद हलाल कर दें, छुरी फेर लें और चेक करें इसके अंदर बॉडी में क्या है। तो खैर उन्होंने बुलाया कसाई को कि इसका जो है छुरी फेर दी जाए, इसको गोश्त इसका बनाया जाए, चेक किया जाए। तो वो बकरी को उठा के बाहर ला के खड़ा किया तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई। डॉक्टर से उन्होंने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि ये शायद जो है, जो मैंने मेडिसिन यूज़ की थी उससे इसने थोड़ा सुस्त होना है, इस वजह से ऐसी हुई। तो वो रात उन्होंने गुजार ली, मतलब ऐसे ही कि शायद ये बेटर हो जाए दोबारा जो है। लेकिन वो बेटर ना हुई। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में वो जो है समझे एक्सपायर्ड होगी। उसको हलाल कर दिया गया, छुरी फेर दी गई। उसकी बॉडी को चेक किया गया, अंदर जो है जो मेजर ऑर्गन्स हैं, कोई ऑर्गन उसका डैमेज नहीं था। लिवर भी ठीक था, स्टोमिक भी ठीक था, हार्ट भी ठीक था, वेन्स भी ठीक थी, किसी किस्म का कोई इशू नहीं मिला। एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे जो है वो 7 से 8 माह की एक पट्ठ जो है इस बॉडी स्ट्रक्चर में, वो भी इसी तरीके कार से उनकी हो गई। तो फौरी तौर पर उसका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। उसको भी एंटीबायोटिक, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिए गए, साथ जो है वो पेन किलर लगाए गए। सूरत हाल यही हुई कि मुंह से जो है पानी टपक रहा था। तो लेकिन वो चल फिर रही थी। उसका ये था कि थोड़ा बहुत चारे को भी मुंह मार रही थी, यानी पहली की निस्बत उसकी सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर थी। ट्रीटमेंट का आगाज़ किया गया। चारा वगैरह वो उस दिन खा रही थी। उसको 2-3 टाइम जो है वो इंजेक्शन दिए गए, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। ना ही वो पहले से डैमेज हुई, यानी उसकी जो तबीयत है, उसकी जो सेहत है वो पहले से, ना ही वो गिरी, ना बेहतर हुई।
एक दिन यानी 24 घंटे उसने भी सरवाइव किया। 24 घंटे के बाद जो है और उसको ट्रीटमेंट जो दिया गया वो बड़ा हैवी किस्म का लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑक्सीफेन जो है वो 8 ml उसको IV किया जा रहा था, और उसके साथ जो है पेन किलर और जो हम देते हैं जी इनको यकदम जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए पैनाकॉर्ड या डेक्सामेथासोन जो कि स्टीराइड हैं वो भी साथ दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई उसकी तबीयत जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं आई, उसकी कंडीशन इम्प्रूव ना हुई। तो उसके बाद जो है ये डिसीजन किया गया कि इसको भी जो है छुरी फेर दी जाए, इसकी जान छुड़वा दी जाए। तकलीफ में है जानवर, जाहिर बात है कि जब वो खाए पिएगा नहीं प्रॉपर, हाँ वो मुंह, मैं कह रहा था कि चारे को मुंह मारती थी लेकिन उससे निगला नहीं जाता था। कंडीशन ये थी, हालत वही थी कि जबड़ा एक साइड का बिल्कुल अकड़ चुका था, मुंह खुला रहता था, चिल्ला रही थी। बल्कि उस दिन वो पानी, जानवर बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी, पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी, और वो वैसे मुंह से दोबारा जैसे टपकता रहता है ऐसे टपक टपक के नीचे गिरता रहता था। तो उसको मैंने 2-3 दफ़ा ऑब्जर्व किया, जाके देखा, कंडीशन उसकी इम्प्रूव ना हुई। तो उसके बाद जो है उसका भी यही डिसीजन किया गया कि इसको भी जो है हाथ कर दिया जाए, छुरी फेर दी जाए। तो ये जी तकरीबन 4 से 5 दिन में, यानी 1-2 दिन वो रही, फिर एक दिन का वक्फा, 1-2 दिन इसको लगे, मतलब इस बीमारी के अंदर 4 से 5 दिन में 2 जानवर समझे एक्सपायर हुए हैं। तो ये बिल्कुल सेहतमंद जानवर जिनको किसी किस्म का कोई सिम्टम भी नहीं था पहले, अच्छा भला वो खा पी रहे थे, रात तक बिल्कुल ठीक थे, और सुबह को ये कंडीशन हो गई। तो ऐसी सूरत हाल फार्मर के लिए बहुत तकलीफदेह होती है। तो ये देखें, इसमें लापरवाही भी कोई नहीं की, फौरी तौर पे ट्रीटमेंट का आगाज़ भी किया गया, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हमारे बस में नहीं होती, कोशिश हमारे बस में है। बात करने का मकसद ये है कि आप अपने जानवरों की केयर करें, उनकी इम्यूनिटी को बहाल करें, और एहतियाती तौर पर, अब इसका मैंने फिर ऑब्ज़र्व किया, इधर उधर फार्म वालों से, बाकियों से पूछा, डॉक्टर हज़रात जो जाते हैं फील्ड में उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये रेयर किस्म के केसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इस तरह के, लेकिन टाइम लगता है। ये तो यकदम गिरे हैं जानवर, ऐसा ज़्यादातर ETV में होता है, लेकिन ETV के सिम्टम इनमें नहीं थे, ये सिम्टम्स और हैं। तो हमने डिसाइड ये किया कि एहतियाती तौर पर तमाम जानवरों को पेनिसिलिन जो है वो लगा दी जाए। तो उसके इंजेक्शन डोज हमने तमाम जानवरों को दी है। आप लोग भी एहतियाती तौर के ऊपर, उसका कोई नुकसान नहीं है, एहतियाती तौर पे हम दे रहे हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है। आप अपने जानवरों को इसका एक शॉट जो है वो लगा दें जानवरों, तमाम जानवरों को, और साथ इसके कोई भी अच्छा जो ताकत का इंजेक्शन आप यूज़ करना चाहें, नेरोबैन कर लें, MEY काम कर लें, AD3 कर लें, उसका भी इस्तेमाल करवा दें, ताकि अल्लाह ना करे अगर इस तरह की सूरत हाल कोई बैक्टीरिया जो है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोई अटैक होता है जानवर के ऊपर, तो हमारे जानवर में पहले से डोज मौजूद हो ताकि वो उसको बेयर कर सके। यकदम जानवर गिरे ना, जब जानवर गिर जाता है फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, फिर जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो ये इन्हीं दिनों की हालिया स्टोरी थी, हालिया वाक़या था जो कि इधर मेरे करीब पेश आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और उससे बचाव की एहतियाती तदाबीर आपको बताई हैं कि एक तो जानवरों की खुराक को बेहतर कर लें, दूसरा जो है ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन, इसकी डोज बड़े जानवर को 4 ml, जैसे जैसे उसकी एज कम है, अगर 5-6 माह का है तो उसको 2 से 2.5 ml लगा दें, और साथ में इसी तरीके कार से आप जो ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे उसकी भी डोज इतनी ही दें, ताकि जानवर जो हैं वो हमारे किसी भी इस तरह की नागहानी कंडीशन से बच सकें। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।